प्यारे दोस्तों, आइए ज्यामिति की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कहता क्या है, सिद्ध करें कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपके एग्जाम में आता है 5 नंबर का, इसलिए आइए इसे ध्यान से सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कहता क्या है, तो कहता है कि समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे, क्या रखेंगे, ए बी और सी। इस त्रिभुज एबीसी में दोस्तों क्या है, एंगल बी क्या है, समकोण है। यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज एबीसी में क्या है दोस्तों, एंगल बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अर्थात त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें कोण बी क्या है दोस्तों, 90 डिग्री है, समकोण है। फिर क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, समकोण वाले शीर्ष से, देखिए समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो। दोस्तों ये जो समकोण वाला शीर्ष है, इससे क्या, कर्ण पे, तो आप जानते हैं कि 90 के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण है। त्रिभुज एबीसी में अगर बी समकोण है तो एसी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों इस बी से क्या करेंगे, एसी पे लंब डाल दिए, अर्थात क्या डाले दोस्तों, लंब डाल दिए, तथा यहां लिखिए, क्या लिखेंगे, बीडी लंब किस पे डाले हैं दोस्तों, एसी, अर्थात बीडी लंब किस पे है, एसी। लंब क्या डाले, एसी। जैसे ही बीडी लंब एसी डाले हैं तो यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया एंगल एडीबी। एडीबी क्या हो जाएगा दोस्तों, एडीबी बराबर क्या होगा दोस्तों, एंगल सीडीबी। सीडीबी कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहां कहा गया है कि शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो। सवाल में दोस्तों दिया है कि शीर्ष से कर्ण पर क्या है, लंब डाले हैं। जैसे ही लंब डाले हैं तो एंगल एडीबी भी और एंगल सीडीबी, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो सिद्ध करना है, तो क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, तो नंबर 1 में यही सिद्ध करना है, त्रिभुज एडीबी क्या है, समरूप है त्रिभुज किसके, एबीसी के। नंबर 2 में दोस्तों क्या साबित करना है, तो नंबर 2 में साबित करना है कि त्रिभुज सीडीबी क्या है, समरूप है त्रिभुज किसके, एबीसी के। और नंबर 3 में क्या करना है दोस्तों, कि त्रिभुज एडीबी आपस में समरूप है किसके, त्रिभुज सीडीबी के। दोस्तों आप ध्यान से समझिए और ध्यान से सीखिए। यहां कह क्या रहा था कि एक समकोण त्रिभुज है, क्या त्रिभुज है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये जो समकोण त्रिभुज दिया है, कर्ण से क्या डाला गया है, समकोण वाला शीर्ष से कर्ण पे लंब डाला गया है। बी से क्या डाले हैं, एसी पर लंब डाले। जैसे ही दोस्तों लंब डाले हैं तो यहां कब क्या बन गया, 2 समकोण त्रिभुज नया बन चुका है। एक समकोण त्रिभुज का नाम है एडीबी जिसमें एंगल बी समकोण है, और एक त्रिभुज क्या है, बीडीसी जिसमें क्या है, एंगल डी क्या है दोस्तों, समकोण है। तो कहता सवाल में यह है कि ये जो नया बना है, ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज का समरूप है, यह साबित करना है। फिर ये जो त्रिभुज बना है सीडीबी, यह भी क्या है, एबीसी के पूरे त्रिभुज के समरूप है। और तीसरा बात ये कहता है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ये 3 चीज हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, साबित करना है। तो दोस्तों पहला क्या लेना है, तो त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एबीसी लेना है। तो लेते हैं, क्यों दोस्तों, तो त्रिभुज एडीबी तथा त्रिभुज एबीसी में। दोस्तों इस दोनों त्रिभुज में आप ध्यान से देखिए, एडीबी में एंगल डी क्या है, 90 डिग्री। देखिए एडीबी क्या है दोस्तों, 90 डिग्री है। तो यहां लिखेंगे एंगल एडीबी बराबर क्या है दोस्तों, एंगल एबीसी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। कहां से है दोस्तों, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। आप ध्यान से देखिए, एंगल एबीसी में एंगल बी क्या है, 90 है, और एंगल एडी भी क्या है, 90 है। तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ये बात कहां से लिखे हैं, तो ये बात दिया हुआ है सवाल में, दिया है। क्या क्या है दोस्तों, दिया है। फिर दोस्तों देखिए एंगल ए, आप ध्यान से देखिए एंगल ए को, किसको दोस्तों, एंगल ए को।
ADB में एंगल ए है कि नहीं है? बिल्कुल है। और फिर देखिए ABC में भी क्या है? एंगल ए है। तो एंगल ए एक ऐसा कोण है जो त्रिभुज ADB में भी है और त्रिभुज ABC में भी है। तो यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा? एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल ए, क्योंकि एक ही कोण है दोनों में तो बराबर तो होगा ही। तो दोस्तों एंगल ए बराबर एंगल ओ कहां से होगा? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब आप समझते हैं ना दोस्तों, यह दोनों में है। किसमें है? दोनों में है। तो आप देख लिए ADB तथा त्रिभुज ABC में क्या है? एंगल ADB बराबर एंगल ABC 90 डिग्री से बराबर हो गया और एंगल ए क्या है? उभयनिष्ठ है। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा? इसलिए AA समरूपता से क्या हो जाएगा? समरूपता से। दोस्तों क्या हो जाएगा? A समरूपता से, A समरूपता से हो जाएगा त्रिभुज ADB समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC। दोस्तों इस तरह से क्या हो गया? पहला भाग सिद्ध हो गया। क्या हो गया दोस्तों? पहला भाग सिद्ध हुआ। तो आपने क्या देखा कि हमने बहुत ही आसान से पहला भाग क्या कर लिए? सिद्ध कर लिए। ADB समरूप त्रिभुज ABC किस समरूपता से आया है दोस्तों? AA समरूपता से आ गया है। अगर AA समरूपता आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देखिए और अच्छे से समझिए कि AA समरूपता होता क्या है, कैसे हम साबित करते हैं। तो दोस्तों अब आइए त्रिभुज CDB तथा त्रिभुज ABC लेते हैं। अब क्या लेते हैं दोस्तों? अब त्रिभुज CDB तथा क्या लेते हैं दोस्तों? त्रिभुज ABC लेते हैं। क्या लेते हैं? ABC में। दोस्तों CDB में क्या है दोस्तों? CDB में एंगल CDB बराबर क्या होगा? एंगल ABC बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। EB कहां से दोस्तों? तो दिया है। ध्यान से देखिए CDB देख रहे हैं, CDB ये कितना डिग्री है दोस्तों? 90 डिग्री है। और एंगल ABCB कितना डिग्री है दोस्तों? 90 डिग्री है। तो ये दोनों 90 डिग्री क्या है? सवाल में दिया हुआ है। फिर दोस्तों देखिए यहां से एंगल C को ध्यान से देखिए। किसको? एंगल C को। CDB में भी एंगल C है कि नहीं है? और ABC में भी एंगल C है। तो एंगल C एक ऐसा कोण है जो दोनों त्रिभुज में है। तो यहां लिख देंगे एंगल C बराबर क्या होगा दोस्तों? तो यहां हो जाएगा एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल C। ये क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है दोस्तों? उभयनिष्ठ है। तो दोस्तों इसलिए क्या हो जाएगा? AA समरूपता से क्या हो जाएगा दोस्तों? समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज CDB समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC। दोस्तों इस तरह से दूसरा भाग भी क्या हो गया? सिद्ध हो गया। क्या हो गया? दूसरा भाग सिद्ध हुआ। तो दोस्तों दूसरा भाग भी सिद्ध हो गया और पहला भाग भी क्या हो गया? सिद्ध हो गया। अब ध्यान दीजिए, जहां इस पहले भाग को देखिए ध्यान से और इस दूसरे भाग को देखिए ध्यान से। इस दोनों में क्या है? कुछ खास बात दिख रहा है आपको? आप ये देख रहे होंगे कि त्रिभुज ADB जो है वह क्या है? तो ABC के समरूप है और त्रिभुज CDB भी क्या है? ABC के समरूप है। और तीसरा भी हमको लाना क्या है? ये तो साबित कर चुके हैं कि CDB समरूप क्या है? ABC आ चुका है। लेकिन दोस्तों अब लाना है कि ADB और CDB क्या आपस में समरूप है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहां ध्यान दीजिए ABC के समरूप ये भी है और ABC के समरूप ये भी है। तो दोनों देख रहे दाहिना वाला एक ही चीज ना है। जब एक ही चीज के दोनों समरूप होगा तो दोनों आपस में भी क्या होगा दोस्तों? समरूप ही होगा। यहां लिखेंगे यहां लिखेंगे भाग 1 तथा किससे दोस्तों? 2 से। भाग 1 तथा 2 से। चूंकि भाग 1 में ABC के समरूप ADB भी है और भाग 2 में ABC के समरूप CDB भी है, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा दोस्तों? इसलिए त्रिभुज ADB समरूप क्या होगा दोस्तों? त्रिभुज CDB हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया दोस्तों? तीसरा भाग क्या हो गया? सिद्ध हुआ। तीसरा भाग क्या हो गया दोस्तों? सिद्ध हुआ। क्या हुआ दोस्तों? सिद्ध हुआ। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि ये तीसरा भाग भी क्या कर लिए? सिद्ध कर लिए हैं। तीसरा भाग क्या किया कि त्रिभुज ADB क्या है दोस्तों? समरूप है किसके? त्रिभुज CDB के। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग में दोस्तों क्या कर लिए? सिद्ध कर लिए। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए दोस्तों, ये चीज क्या ध्यान देना है दोस्तों? ये BD क्या है? AC पे लंब है। तो यहां लिखेंगे इसलिए
दोस्तों जब ये दोनों समरूप है, क्या है, ADB और CDB क्या है, दोनों समरूप है। तो जैसे ही दोनों समरूप है तो इसकी संगत भुजा आपस में क्या होगी, समानुपाती होगी। क्या होगी, समानुपाती होगी। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, क्या लेना है, ADB। तो दोस्तों ADB में क्या है, BD। ध्यान दीजिए, BD अब बटा में दोस्तों ADB क्या है, ADB में B लिए हैं, तो क्या लेना है दोस्तों अब CDB में क्या लेंगे दोस्तों, CD लेंगे। क्या लेंगे, CD बराबर होगा, किसके बराबर होगा फिर दोस्तों, देखिए ADB में AD अब बटा में दोस्तों CBD में क्या होगा, BD लेंगे। क्या लेंगे, BD लेंगे। आप ध्यान दीजिए, जो BD जो है ना, जो BD भुजा है, यह क्या है, ADB में भी है और CDB में भी है, दोनों में है। दोनों में है कि नहीं है। तो एक बार क्या किए, इसमें BD लिए हैं तो इसका लिए है CD संगत, और दोस्तों फिर दूसरी बार क्या किए हैं कि AD लिए हैं तो इसका BD लिए है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, यहां से क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गुना में जाएगा तो AD इंटू क्या हो जाएगा, AD इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, CD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CD। ये भी आपका एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है जिसपे आपका क्या बनेगा दोस्तों, सवाल बनेगा। अब यहां से हम लिख सकते हैं अतः हम क्या लिखेंगे कि यदि समकोण त्रिभुज की किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष से समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब क्या किया जाए दोस्तों, डाला जाए तो दोस्तों डाला जाए तो लंब रेखा के दोनों ओर, लंब रेखा के दोनों ओर, लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के क्या होता है, मूल त्रिभुज के क्या होता है दोस्तों, समरूप होता है। क्या होता है, समरूप होता है। तो आपने क्या देखा, आपने कि दिया हुआ है सवाल में, क्या दिया है दोस्तों कि सिद्ध करें कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज और परस्पर त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों, सवाल में दिया था, तो ABC क्या कर दिए, एक समकोण त्रिभुज बना दिए। जब ABC समकोण बना दिए, कोण B क्या ले लिए है, 90 डिग्री ले लिए है। तो सवाल में कहता है क्या है कि शीर्ष से कर्ण पे क्या लंब डालना है, तो BD लंब AC डाल दिए। जैसे ही BD लंब AC डाल दिए हैं तो ADB और CDB क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो सिद्ध क्या करना था कि ये त्रिभुज ADB समरूप है ABC के, इस पूरे त्रिभुज के। फिर क्या करना दोस्तों, CDB समरूप है ABC के, CDB ये निचला त्रिभुज पूरे के समरूप है। और तीसरा में क्या सिद्ध करना था कि ADB समरूप है CDB के, अर्थात ये दोनों त्रिभुज ADB ऊपर के त्रिभुज और CDB निचला, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। ये तीन चीज समरूप करना था, इसमें रचना की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरे प्रमाण में आ गया, क्या लिए है, तो पहला साबित करना था त्रिभुज ADB और समरूप त्रिभुज ABC लाना था, इसलिए ADB और क्या ले लिए हैं, त्रिभुज ABC। जैसे ही लिए तो दोस्तों ADB और एंगल ABC आपस में बराबर आ गया, किससे, 90 डिग्री से। और A क्या है, इस दोनों कोण में था, इसलिए एंगल A बराबर आया किससे, उभयनिष्ठ से। तो A समरूपता से, किससे दोस्तों, A समरूपता से क्या साबित कर दिए कि त्रिभुज ADB समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। ये पहला भाग सिद्ध हो गया। फिर दोस्तों दूसरा में क्या करना था कि CDB समरूप लेना था त्रिभुज ABC के। तो यहाँ क्या किए हैं, CDB तथा त्रिभुज ABC लिए। CDB में दोस्तों CDB और ABC आपस में क्या है, बराबर है 90 डिग्री से। और एंगल C क्या दोस्तों, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ उभयनिष्ठ लिख दिए। तो A समरूपता से दोस्तों क्या हो गया है, त्रिभुज CDB समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। ये दूसरा भाग क्या हो गया दोस्तों, सिद्ध हो गया। तीसरा में क्या था कि ADB समरूप करना था CDB के। तो दोस्तों ABC के समरूप ADB भी है और ABC के समरूप CDB है। इस पूरे के समरूप ऊपर का वाला भी त्रिभुज था और इस पूरे के समरूप निचला वाला था, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गया दोस्तों, समरूप हो गया। तो इस दोनों भाग से हम क्या कर दिए, तीसरा भाग साबित कर दिए। दोस्तों
कभी कभी हिसाब बनाने में आपके इस्तेमाल होता है, इसलिए हम ये क्या निकाल दिए हैं कि जैसे ही ये दोनों समरूप हो गया है तो संगत भुजाएं क्या होगा, अनुपातिक होगा, समानुपातिक होगा। तो BD बटा में ADB में क्या लिया है दोस्तों, ध्यान से देखिए, जब आप इसे ध्यान से देखिएगा ना तो ये आपको क्या दिखाएगा, छोटा वाला भुजा दिखाएगा ना, और ये छोटा बटा में, इस त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा तो ये छोटा दिखेगा, तो छोटा बटा में छोटा आ गया है। फिर दोस्तों देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज में ये बिचला दिख रहा है और इस त्रिभुज में ये बिचला दिख रहा है, तो बिचला बटा में बिचला, और क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो क्या आ गया है, BD² बराबर AD इंटू CD। मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज दोस्तों, समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में अगर शीर्ष से लंब डाला जाएगा कर्ण पे, तो ये जो लंब डाला गया है BD, यह गुणनफल होगा किसके, इसका स्क्वायर इस दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ये आपके हिसाब में काम आएगा। और उसके बाद क्या लिख दिए दोस्तों, अतः लिख दिए। तो दोस्तों इसमें किसी तरह की दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा 10वीं क्लास के बच्चों के बीच शेयर कीजिए। इसे नोट कीजिए और आप भी मेहनत कीजिए। बहुत